दोस्तों, क्या कभी आपने विचार किया कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और परमपिता परमात्मा ने यानी कि उस भगवान ने यानी कि अकाल पुरुष ने सृष्टि की उत्पत्ति कैसे की। तो दोस्तों, इस विषय पर विचार करते हैं। कबीर साहब जी ने बहुत अच्छी तरह अपने चौपाइयों में समझाया है, जिसका पाठ मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ और उसका अर्थ भी बताऊंगा। सत्य पुरुष जब गुप्त रहाए, कारण करण नहीं निर्माए। संपुट कमल रह गुप्त सनेहा, पुहुप माहिर पुरुष विदेहा। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि सतगुरु सृष्टि से पूर्व जब सत्य पुरुष गुप्त रहते थे, उस समय जिनसे कार्य होता है वे निमित्त कारण एवं उपादान कारण और करण यानी के साधन, कर्म और साधन उत्पन्न नहीं किए थे। उस समय गुप्त रूप से कारण और करण संपुष्ट कमल में थे। उनका संबंध सत्य पुरुष से ही था। विदेह सत्य पुरुष उस कमल में थे। अगली चौपाई। इच्छा कीन अंश उपजाए, अंशन देख हर्ष बहुत पाए। प्रथमा ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रुच कीन निवासा। सत्य पुरुष ने स्वयं इच्छा उत्पन्न की, अपने अंशों यानी के अपने पुत्रों को पैदा किया और अपने पुत्रों को देखकर वह प्रसन्न हुए। सबसे पहले सत्य पुरुष ने शब्द को प्रकाशित यानी के शब्द को उच्चारित किया और उससे लोक द्वीप रचकर उसमें वास किया। आगे का चौपाई है। चार कर सिंहासन कीना, तापर पुहुप दीप कर चीन्हा। पुरुष कला धर बैठे जहिया, प्रगटी अगर वासना तहिया। फिर सत्य पुरुष ने चार पायों वाले एक सिंहासन की रचना की और उसके ऊपर पुण्य द्वीप का निर्माण किया। जब सत्य पुरुष यानी कि अकाल पुरख अपनी समस्त कलाओं की धारणा करके उस पर बैठे, तब उनसे अगर वासना यानी कि सुगंधी प्रकट हुई। इसके पश्चात चौपाई आती है। सहस 88 दीप रच राखा, पुरुष इच्छा ते सब अभिलाखा। सब द्वीप रह अगर समाए, अगर वासना बहुत सुहाई। सत्य पुरुष ने अपनी इच्छा के अनुसार ये सब कामना की और उनसे 88,000 द्वीपों की रचना की। उन सभी द्वीपों में वह चंदन जैसी सुगंधी समा गई, जो बहुत ही अच्छी लगी। दोस्तों, इसके पश्चात इसका निचोड़ यह आता है
कि सृष्टि से पूर्व जब सत्य पुरुष यानी कि अकाल पुरुष परमपिता परमेश्वर गुप्त रहते थे, उस समय जिनसे कार्य यानी कि कर्म होता है वे निमित्त कारण एवं उपादान कारण और करण यानी कि साधन उत्पन्न उस समय नहीं किए थे। उस समय गुप्त रूप से कारण और करण संपुट कमल में थे। उनका संबंध अकाल पुरुष यानी कि परमपिता परमात्मा से था। विदेह सत्य पुरुष उस कमल में ही थे। सत्य पुरुष ने स्वयं इच्छा करके अपने अंशों यानी कि पुत्रों को पैदा किया और अपने पुत्रों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सबसे पहले अकाल पुरुष ने शब्द को यानी कि उच्चारित प्रकाशित किया और उससे लोकद्वीप रचकर उनमें वास किया। इसके पश्चात 4 पायों वाले एक सिंहासन की रचना की और उसके ऊपर पुण्यद्वीप का निर्माण किया। जब अकाल पुरुष परमपिता परमात्मा अपनी समस्त कलाओं को धारण करके उस पर बैठे, तब उनसे अगर वासना यानी कि सुगंधी प्रकट हुई। 88 दीप रच राखा, पुरुष इच्छा ते सब अभिलाखा। सब द्वीप रह अगर समाए, अगर वासना बहुत सुहाई। सत्य पुरुष ने उस अकाल पुरुष परमपिता परमात्मा ने अपनी इच्छा से सब कामना की और उनसे 88,000 द्वीपों की रचना की। उन सभी द्वीपों में वह चंदन जैसी सुगंधी समा गई और बहुत अच्छी लगी। दोस्तों, यह वृत्तांत कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे जानने वाले इच्छुक व्यक्तियों को शेयर अवश्य करना। और इसी तरह के वृत्तांत पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने से इसी तरह के वृत्तांत आपको तुरंत मिल जाया करेंगे। दोस्तों, अगले वृत्तांत में हम 16 सुत का प्रकट होना यह वृत्तांत आपके सम्मुख रखेंगे। तब तक के लिए जय कबीर साहब।